नानी दादी के नुस्खे में आपका स्वागत है। पितृपक्ष में किस वस्तु का दान करें और किसका नहीं, आज हम जानेंगे पितृपक्ष में किए गए दान के बारे में। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के साथ साथ दान पुण्य का भी बेहद महत्व है। अगर आप इस दिन कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। पितृपक्ष में 16 तिथियां होती हैं जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन तिथियों में पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है। कहते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इन दिनों में दान पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो उसे इन दिनों में कुछ चीजों का दान करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महेंद्र दीक्षित के अनुसार पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इन दिनों में दान पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। मान्यता है कि पितृपक्ष में दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पितृपक्ष में कुछ चीजों का दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इन चीजों का दान करने से अलग अलग महत्व होता है। नंबर 1, गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। हिंदू धर्म में गाय का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। सनातन परंपरा के अनुसार गाय किसी भी आत्मा को बैतरणी नदी पार कराने में सक्षम होती है। यही कारण है कि पूजा पाठ के तमाम मौकों पर गाय के दान करने की परंपरा है। पितृपक्ष के दौरान गाय का दान महादान माना गया है, जिसे श्रद्धा के साथ किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने पर पितरों को मोक्ष मिलती है, जिससे प्रसन्न होकर वे हम पर अपना पूरा आशीर्वाद बरसाते हैं। मान्यता है कि गोदान लेने का वही व्यक्ति अधिकारी होता है जिसे यज्ञ करने का ज्ञान हो, जो विधुर ना हो, जो अंगहीन ना हो, जो यज्ञ करवा सकता हो। नंबर 2, सफेद मिठाई का करें दान। सफेद मिठाई पितृपक्ष के दिनों में पितरों के निमित्त गरीबों को दान करें। पितरों को सफेद रंग बहुत पसंद होता है। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक है। मान्यता है कि सफेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करें। नंबर 3, लगा पान दान करें। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगा हुआ पान किसी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होगी, धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, दही का दान करें। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं, इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व है, इसलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति हमेशा बनी रहती है। नंबर 5, अनाज का दान। अन्न दान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। नंबर 6, भूमि दान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है। किंतु अगर यह संभव न हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ ढेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। शास्त्रों में भूमि दान को सर्वोत्तम दान में से एक कहा गया है। महाभारत में कहा गया है
कि भूलवश बड़े से बड़ा पाप हो जाने पर भूमि दान करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। भूमि दान से अक्षय पुण्य मिलता है। मान्यता है कि पितरों के निमित्त भूमि दान करने से पितरों को पितृलोक में रहने के लिए अच्छा स्थान मिलता है। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें पितृपक्ष में भूमि का दान करना चाहिए। जिनके लिए भूमि दान करना संभव नहीं हो, वह भूमि के स्थान पर मिट्टी का दान भी कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक मिट्टी का दान करने से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। भूमि दान से यश, मान सम्मान एवं स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 7, चांदी का दान। पितृपक्ष के दौरान चांदी की वस्तुओं का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे में जिस भी जातक की कुंडली में पितृ दोष चल रहा हो, उन्हें चांदी का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से भी है। नंबर 8, पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने का बेहद खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष है और वह उसके कारण जिंदगी में होने वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में लोगों को पितृपक्ष के दिनों में कुछ चीजों का दान करना चाहिए। इससे पितृ दोष से आराम मिलता है और समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। नंबर 9, काले तिल। जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष है, उन्हें पितृपक्ष के दौरान काले तिलों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक काले तिलों का दान करने से संकट और जिंदगी में आने वाली विपदाओं से राहत मिलती है। काला तिल भगवान विष्णु को प्रिय है। श्राद्ध के हर कर्म में तिल की आवश्यकता होती है। श्राद्ध पक्ष में दान करने वाले को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर दान करना चाहिए। इससे दान का फल पितरों को प्राप्त होता है। अगर कुछ अन्य वस्तु दान नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ तिल का दान भी किया जा सकता है। तिल का दान करने से पितरगण संकट एवं विपदाओं से रक्षा करते हैं। नंबर 10, नमक का दान। कहते हैं नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में कभी भी बिना नमक के कोई भी दान ना दे, क्योंकि बिना नमक आपका दान पूरा नहीं माना जाता है। नंबर 11, गाय का घी। धार्मिक ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। ऐसे में पितृपक्ष के दिनों में गाय के घी का दान करना बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा करने पर पितृ खुश होते हैं। नंबर 12, गुड़ का दान। पितृपक्ष में गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है। साथ ही इससे घर में होने वाले क्लेश से भी राहत मिलती है और पितृ शांत रहते हैं। नंबर 13, छाता दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादशा, श्राद्ध, 11वें दिन और सैया दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। नंबर 14, जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के निमित्त उनकी आत्मा शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 15, सोने का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। नंबर 16, वस्त्रों का दान। इस दान में धोती और दुपट्टा सहित 2 वस्त्रों के दान का महत्व है। यह वस्त्र नए और स्वच्छ होना चाहिए। गरुड़ पुराण एवं कई शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों को भी हमारी तरह सर्दी गर्मी का एहसास होता है। मौसम के प्रभाव से बचने हेतु पितृगण अपने वंशजों एवं पुत्रों से वस्त्र की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त वस्त्र दान करते हैं, उन पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। पितरों को धोती एवं दुपट्टा का दान करना उत्तम माना गया है। वस्त्र दान से यमदूतों का भय समाप्त हो जाता है। नंबर 17, आमान्य दान। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हों, वे आमान्य दान देते हैं।
अमान्य दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छानुसार मात्रा में दी जाती हैं। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है: ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और कौवे। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। सूतक में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल गाय को रोटी दें। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। श्राद्ध में गाय का घी एक पात्र में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अन्न दान में गेहूं चावल का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। इस दान में धोती और दुपट्टा सहित 2 वस्त्रों के दान का महत्व है। यह वस्त्र नए और स्वच्छ होने चाहिए। पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। श्राद्ध के हर कर्म में तिल का महत्व है। इसी तरह श्राद्ध में दान की दृष्टि से काले तिलों का दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक का दान बहुत महत्व रखता है। पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में जो व्यक्ति दान आदि के कार्य करता है उसको उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन पितृपक्ष में दान आदि के कार्य करते हुए कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीजों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का दान करने से आपके पितर आपसे लगते हैं और आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष में इन चीजों का दान भूल कर भी ना करें। नंबर 1, पितृपक्ष में तेल का दान ना करें। पितृपक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में तेल का दान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। खास करके सरसों के तेल का दान तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पितृपक्ष में पुराने कपड़े न करें दान। पितृपक्ष में यदि आप कपड़े दान करना चाहते हैं तो याद रखें कि दान में सिर्फ नए कपड़े ही दें। अपने पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में नहीं दें। साथ ही जूते चप्पल भी दान न करें, क्योंकि इस तरह का दान करने से व्यक्ति पर राहु दोष और पितृ दोष लगता है, जिससे आपकी तरक्की में बाधा पैदा हो सकती है। नंबर 3, पितृपक्ष में बेकार और झूठा भोजन का न दान। पितृपक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही शास्त्रों में भी कहा गया है अन्नदान महादान होता है। पितृपक्ष में यदि आप भोजन का दान करना ही चाहते हैं तो अच्छे भोजन का दान करें और किसी को भी अपना झूठा भोजन तो बिल्कुल भी ना दें। पितृपक्ष में अच्छा और शुद्ध भोजन किसी को करवाने से पितृ खुश होते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष में लोहे के बर्तन न करें दान। पितृपक्ष में कई लोग बर्तन का दान करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप लोहे के बर्तन का दान ना करें। लोहे के बर्तन का दान करने से पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर पितृ दोष लग सकता है। इसलिए स्टील के बर्तन का ही दान करें। नंबर 5, पितृपक्ष में काले कपड़ों का दान ना करें। पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी दान नहीं देने चाहिए। पितृपक्ष में सफेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए। सफेद रंग के कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं। नंबर 6, श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं जो इस प्रकार हैं। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग
राक्षसों का नाश करने वाला माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। जो पूर्वज शस्त्र से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।